क्या भारत में अब इलाज करवाना पहले से सस्ता हो रहा है? क्या अब लोगों की जेब पर मेडिकल खर्च का बोझ कम पड़ रहा है? सरकार के नए आंकड़े कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तस्वीर सच में इतनी अच्छी है? भारत में हेल्थ केयर हमेशा मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी चिंता रही है। एक बीमारी और कई परिवारों की सालों की सेविंग्स खत्म हो जाती है। लेकिन अब हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2022 टू 2023 के नए आंकड़े एक बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। सरकार के मुताबिक लोगों की जेब से इलाज पर खर्च होने वाला खर्च यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पिछले 10 सालों में काफी हद तक कम हुआ है। 2013-14 में कुल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 64.2% हिस्सा लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे थे, लेकिन 2022-23 में ये घट करके 43.4% पर रह गया है, यानी कि लगभग 21% पॉइंट्स की गिरावट इसमें देखने को मिली है। सरकार इसे हेल्थ केयर एक्सेस और पब्लिक स्पेंडिंग में इम्प्रूवमेंट का संकेत बता रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? दरअसल पिछले दशक में गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि जीएचई लगातार बढ़ रहा है। 2013-14 में सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी का सिर्फ 1.15% था। 2022-23 में ये बढ़कर के 1.43% हो गया। नई जीडीपी सीरीज के हिसाब से ये आंकड़ा 1.48% तक पहुंच गया है। अगर एब्सोल्यूट नंबर को अगर हम देखें तो 2013-14 में गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग लगभग 1.3 लाख करोड़ थी। 2022-23 में ये बढ़कर के 3.85 लाख करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 3 गुना ज्यादा इजाफा यहाँ पर हुआ है। सरकार का प्रति व्यक्ति हेल्थ स्पेंडिंग भी तेजी से बढ़ रहा है। 2013-14 में पर कैपिटा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 1042 पर था। 2022-23 में बढ़कर के 2786 हो गया, यानी कि लगभग 2.7 गुना इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। अब मतलब ये है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर मानते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स ने भी यहाँ पर बड़ा रोल निभाया है। आज करोड़ों परिवार पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कवरेज पा रहे हैं। इस स्कीम के तहत एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख तक का एनुअल हेल्थ कवर अप मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट सिस्टम, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस, इन तमाम तरीके की स्कीम्स ने और साथ ही साथ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का शेयर भी 3.4% से बढ़कर के 9.2% तक हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत में हेल्थ केयर पूरी तरीके से अफोर्डेबल हो गया है? शायद नहीं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स अब भी वार्निंग देती हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन और प्राइवेट हॉस्पिटल कॉस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रीसेंट सर्वे के मुताबिक इंश्योरेंस कवरेज बढ़ने के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट का बड़ा हिस्सा अब भी लोग अपनी जेब से ही भर रहे हैं। कई चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट की राइजिंग कॉस्ट और साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के इश्यूज। कुछ स्टडीज के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई मरीज इंश्योरेंस होने के बावजूद भी मेडिसिन, टेस्ट और ट्रांसपोर्ट पर अलग से खर्चा कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक इशू भी बना हुआ है। जब फैमिलीज को इलाज के लिए सेविंग तोड़नी पड़े या लोन लेना पड़े तो इसका असर पूरे हाउस होल्ड इकोनॉमी पर पड़ता है, और इसीलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होना एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट और इंश्योरेंस सिस्टम का रोल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को अभी भी डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम के लेवल तक पहुंचने के लिए पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तस्वीर है वो थोड़ी सी मिक्स्ड है, लेकिन पॉजिटिव दिखाई देती है। एक तरफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ रहा है, लोगों की जेब से होने वाला खर्च जो है वो साल दर साल कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सभी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना बाकी है, सस्ता इलाज उपलब्ध कराना बाकी है, गांव में बेहतर अस्पताल और सुविधाएं पहुंचाना बाकी है, और साथ ही साथ बढ़ते प्राइवेट इलाज के खर्चे भी काबू करना जरूरी है। यानी कि अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी भारत का हेल्थ केयर सिस्टम ट्रांजिशन फेज में है, जहां प्रोग्रेस तो दिख रही है लेकिन डेस्टिनेशन अभी दूर है। आपका इस पर क्या कुछ राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।